चलिए, आज एक्सेल का दूसरा क्लास है। इस क्लास में हम लोग पिक लिस्ट देखने वाले हैं। विंडो की के साथ आर दबाएंगे, रन बॉक्स आएगा, टाइप करना एक्सेल। टाइप किया हुआ, एंटर दबाते हैं। और पिक लिस्ट से क्या करना है, हमें पहले एक डाटा तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ नाम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे नाम लिखते हैं राम, कुछ नाम लिखा हुआ है और सबसे ऊपर में कौन सा नाम है, राम है ना। हम चाहते हैं राम के जगह में विकास आ जाए, तो क्या करना है, सारे नाम को सेलेक्ट कर लीजिए और इसी के ऊपर राइट क्लिक करते हैं। पिक फ्रॉम डाउन लिस्ट में आते हैं ना। जैसे पिक फ्रॉम डाउन लिस्ट में आएंगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे विकास है, विकास पे क्लिक कीजिए तो विकास अपने जगह पे ही रहेगा और पहले सेल में आ जाएगा। यानी पहला जो आपका नाम था वो नाम हटके ये आ जाएगा। कंट्रोल जेड दबाते हैं। जैसे हम सोहन को सबसे ऊपर ले जाना है, राइट क्लिक करेंगे, पिक फ्रॉम डाउन लिस्ट में आएंगे और सोहन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो सोहन अपने जगह पे भी है और ऊपर पहला जगह पे भी आ जाएगा। तो यही होता है पिक लिस्ट का काम, कि कोई भी नाम को ऊपर ले जाए, फर्स्ट पहले नाम को हटा दे, है ना। अगला जो है डाटा सीरीज है। डाटा सीरीज का अर्थ क्या होता है, देखिए, डाटा का अर्थ होता है आंकड़ा और सीरीज का मतलब क्या होता है, अंतराल। पहले एक बॉर्डर ले लेते हैं हम लोग, सभी बॉर्डर लेते हैं, सबको सेलेक्ट किए और ऑल बॉर्डर ले लेते हैं। देखिए डाटा सीरीज जो होगा ना, नंबर का होगा, टेक्स्ट का होगा। अगर नंबर का डाटा सीरीज करते हैं तो 2 डिजिट नंबर आपको टाइप करना पड़ेगा। जैसे यहाँ टाइप किए 2 4, इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसके कॉर्नर पे आ जाएंगे। ये जो कर्सर है अभी हमारा क्या है, व्हाइट है ना। जैसे यहाँ पे लाएंगे, देखिए ब्लैक हो गया। क्लिक करके ड्रैग करते हैं, खींचते हैं तो दोनों के बीच में जो अंतराल था वो कवर किया। जैसे हम यहाँ दिए 7 और यहाँ देते हैं 9, कितना का अंतराल है दोनों के बीच में, 2 का। फिर क्लिक करके ड्रैग करते हैं। देखिए जब ये ब्लैक हो जाएगा तब क्लिक बटन दबा के ड्रैग कीजिए, खींचिए, क्लिक बटन छोड़ना नहीं है। तो इन दोनों के बीच में नंबर में जो अंतराल था उसी को वो कवर किया। अब जैसे यहाँ पे हम कुछ देते हैं, 1 दिए, क्लिक किए, अब इसके कॉर्नर पे आते हैं, क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो 1 ही क्यों आया, क्योंकि उसको नहीं पता है 1 के बाद 2 होगा कि 4 होगा। कंट्रोल जेड करते हैं तो एटलीस्ट 2 नंबर या 2 डिजिट डालना ही पड़ेगा आपको नंबर के डाटा सीरीज के लिए। जैसे इन दोनों को सेलेक्ट किया हम, 1 और 6, कितना का अंतराल है, बीच में 5 का है ना। देखिए कवर कर रहा है उसको। अगर वही 1 2 देते तो 1 2 3 4 आगे बढ़ते रहता। अब आगे देखते हैं टेक्स्ट का डाटा सीरीज। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं संडे, संडे लिखे, संडे पे क्लिक करते हैं, इसके कॉर्नर पे आएंगे, जब ये ब्लैक हो जाएगा क्लिक करके ड्रैग करते हैं। देखिए आ गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, क्योंकि सबको पता है संडे के बाद मंडे ही होगा। इसीलिए टेक्स्ट में एक वर्ड भी टाइप किए तो हो गया। जिसे टाइप करते हैं जनवरी, जनवरी सिर्फ टाइप किए हम, फरवरी टाइप नहीं कर रहे हैं। तो जनवरी पे क्लिक करेंगे, इसके कॉर्नर पे आएंगे, जब ये ब्लैक हो जाएगा इसका पॉइंट तो क्लिक करके ड्रैग कीजिए, कोना पे गए, जब ब्लैक हो गया तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरा आ गया। अब फिर आगे भी ड्रैग कीजिएगा, फिर दोबारा कहाँ, जनवरी से स्टार्ट होगा, हो रहा है ना। तो इस तरीके से डाटा सीरीज करते हैं टेक्स्ट का। इसमें आप कोई नाम भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम, मेरे क्लास में है राम, मोहन, सोहन, अब चाहते एक नाम टाइप करें और क्लिक करके ड्रैग करें तो उस क्लास में जो भी है सारे बच्चे का नाम आ जाए। तो फिलहाल राम राम क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको थोड़ी पता है राम के क्लास में कौन कौन है, तो बताना पड़ेगा ना। राम पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कहाँ आना है, होम टैब में आएंगे। होम टैब में आने के बाद आना कहाँ, सॉर्ट एंड फिल्टर। फिर कहाँ आएंगे, कस्टम सॉर्ट। फिर कहाँ जाना हमें, जहाँ पे A to Z लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आते हैं और क्या करेंगे, कस्टम लिस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे जनवरी फरवरी है, यहाँ लिस्ट एंट्रीज है, यहाँ पे लिखेंगे संडे, सॉरी नाम जो है वो लिख देंगे। जैसे राम है, नाम लिखने के बाद एंटर दबाना जरूरी है। उसके क्लास में जो जो है वो लिख देंगे। और एंटर दबा के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कर दिए, ऐड कर दिए, ये आ गया हमारे लिस्ट में, कस्टम लिस्ट में। ओके,
अब देखिए फिर ओके कर देते हैं, इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे कोई भी नाम लिख लेते हैं उस लिस्ट का, यानी उस क्लास का। चंदन का ही नाम देते हैं, और दुर्गा आ गया, करण देते हैं। करण पे क्लिक करेंगे, इसके कॉर्नर पे आएंगे, और जब ये ब्लैक हो जाएगा कर्सर तो क्लिक करके ड्रैग करेंगे। देखिए उसके क्लास में जो जो था सब आ गया। फिर इस लिस्ट को डिलीट कैसे करते हैं, किसी एक नाम पे क्लिक कीजिएगा, फिर होम टैब में आना है। होम टैब में आने के बाद फिर कहाँ आना है, सॉर्ट एंड फिल्टर में। फिर कहाँ आना है, कस्टम सॉर्ट में। कस्टम सॉर्ट में आने के बाद ए टू जेड लिस्ट होगा, है ना, ए टू जेड। यहाँ पे आने के बाद कस्टम लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा, और जो लिस्ट आप एंट्री किए हैं उसको डिलीट कर दीजिए। अब क्या करना, उस लिस्ट को डिलीट करना, जैसे राम मोहन सोहन, तो यहाँ पे क्लिक करके डिलीट, ओके। लेकिन जनवरी फरवरी को डिलीट नहीं कर पाइएगा आप, देखिए फिक्स है, जनवरी के बाद फरवरी ही होगा ना, लेकिन राम के बाद मोहन हो, ये तो फिक्स नहीं है। अब अगर हम डाटा सीरीज करने का प्रयास करते हैं, जैसे डिलीट कर दिए, अब इस सबको डिलीट कीजिए। अब यहाँ राम लिखे हैं, क्लिक करते हैं और इसका डाटा सीरीज करके देखते हैं। सिलेक्शन दूसरी जगह हो गया, खाली राम राम मारा ना, क्योंकि अब वो जो लिस्ट था वो डिलीट कर दिए हम लोग, है ना। अब आगे क्या है डाटा सीरीज के बाद, वो देखते हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं हम लोग गो टू। गो टू का अर्थ क्या होता है, जाना, है ना। तो इसके सहायता से किसी भी सेल में जा सकते हैं। जैसे अभी देखिए कोई पूछ लेगा कि भाई आप किस सेल में हैं, तो यहाँ पे देख के बता सकते हैं आप कि B1 में है। कैसे पता है, ये हमारा कॉलम है, कर्सर देखिए कहाँ बी है ना, और ये कट कहाँ रहा, 1 में ना। अभी कोई पूछेगा अभी किस सेल में है, तो D, इधर से 4, D4। अब हम जाना है Z45 में, कंट्रोल दबा के ना G दबाइए, Z दे के 45 देते हैं, ओके करते हैं। आ गए Z45 में, देखिए कर्सर है हमारा Z, और इधर से 45। अब आगे और क्या है, इसका शॉर्टकट की है F5। F5 से भी जा सकते हैं, या नहीं तो आप डायरेक्टली आ जाइएगा कहाँ, यहाँ पे इसका नाम है नेम बॉक्स। यहाँ पे आप सेल एड्रेस दे दीजिए A1, फॉर्मूला बार के बगल में है नेम बॉक्स, और एंटर दबाते हैं। आगे A1 में, जैसे हमें जाना है W420 में, कंट्रोल G दबाएंगे, F5 दबाएंगे, या यहाँ पे भी दे सकते हैं सेल का एड्रेस, या नहीं तो होम टैब में जाके कहाँ जाना है हमें, फाइंड एंड सेलेक्ट में जाके गो टू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ रेफरेंस बॉक्स मांगा जाएगा, Z420, देखिए एंटर दबा देंगे, देखिए Z420 में आ गया। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें पहले सेल में जाना है तो कंट्रोल G दबा के A1 दबा देंगे, आ जाएंगे पहले सेल में। तो आया समझ में ये चीज। आगे है नेविगेशन द वर्कशीट। नेविगेट मतलब कहीं भी जा सकते हैं उस सीट में। अगर हमें पहले सेल में आना तो कंट्रोल दबा के होम दबाएंगे। ये कुछ शॉर्टकट की है, चलिए इसका प्रयोग करके देखते हैं हम लोग। जैसे अभी आ गए हम लोग X8 में, है ना। पहले सेल में जाना है तो क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के होम दबाएंगे। चलिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लाते हैं ताकि आप लोग को दिखे, है ना। क्या करना है, कंट्रोल दबा के होम बटन दबाना है। तो होम बटन यहाँ पे है ना, ना। चलिए कंट्रोल बटन दबा के होम बटन दबाएंगे, इससे पहले सेल में आ जाएंगे। यहाँ हालांकि क्लिक नहीं था, कंट्रोल और होम, आ गए पहले सेल में। उसके बाद पेज डाउन बटन दबाइएगा, यहाँ पे पेज डाउन, ये बटन दबाने से क्या होगा, एक स्क्रीन नीचे आ जाएंगे। अभी एक स्क्रीन में कहाँ तक डाटा दिख रहा है, 15 तक दिख रहा है ना। पेज डाउन बटन दबाइए, 15 के बाद दिख रहा है, अभी 30 तक दिख रहा है। अब फिर पेज डाउन बटन दबाइएगा तो एक स्क्रीन में जो डाटा दिखेगा एक नीचे आ जाएगा, और पेज अप दबाते हैं तो एक स्क्रीन ऊपर आ जाएगा। आ गया। अल्ट दबा के पेज डाउन दबाते हैं तो क्या होगा, राइट साइड एक स्क्रीन दिखेगा। अभी राइट साइड में कहां तक दिख रहा है, एक्स तक दिख रहा है ना। फिर अल्ट दबा के पेज डाउन दबाइए तो एक्स के बाद दिखेगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं।
अल्ट दबा के पेज अप दबाइएगा तो जस्ट अपोजिट होगा, लेफ्ट साइड जाएगा एक स्क्रीन। अभी जैसे देखिए हम यहाँ पे सीट चेंज किए, नीचे में है ना, सीट 1 में है, सीट 2 में जाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के पेज डाउन दबाइए। देखिए सीट 2 में आ गए, यहां से भी आपको नीचे से पता चलेगा सीट 2 में आ गए। फिर कंट्रोल दबा के पेज डाउन दबाते हैं, सीट 3 में आएंगे, और कंट्रोल दबा के पेज अप दबाएंगे तो प्रीवियस सीट में आएंगे, पिछले वाला सीट में आएंगे। तो ये था नेविगेशन द वर्कशीट, है ना, नेविगेट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।